हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो चलिए, आज सैटरडे एंड वी विल टॉक अबाउट मंडे एज वेल एज बाकी के जो बचे कुचे दिन हैं दिसंबर के, उसमें मार्केट का बिहेवियर किस तरीके का रह सकता है। अब फर्स्ट हाफ तो मार्केट ने आपने देख ही लिया कि कहाँ तक चला गया मार्केट, जिसका कोई तर्क नहीं, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। कोई टेक्निकल्स, कोई फंडामेंटल्स, कुछ काम नहीं है। मार्केट बस पोजीशन जैसी, बिहेवियर वैसा, इस तरीके का बिहेव कर रहा है। मार्केट के बारे में बात करें इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब T20 के बारे में तो हर कोई जानता है, राइट। अब उसमें जब आखिरी के 5 ओवर, आपके 15 ओवर में ऑलरेडी एक अच्छा खासा स्कोर क्रिएट हुआ है, लेकिन आखिर के 3 ओवर या 2 ओवर में एक एक ऐसी रन रेट बना दी जाए कि 20 ओवर में अब इसे अचीव करना, आई मीन इसे compete करना, सामने वाली टीम के लिए मतलब सोचना भी, मतलब वो सोच भी नहीं सकते। इस तरीके का स्कोर खड़ा कर दो, ठीक है, ताकि सामने वाली टीम जो है वो मेंटली खत्म हो जाए कि भाई इतना बड़ा स्कोर है, वी कैन नॉट अचीव। तो यहाँ पे मार्केट ने भी यही किया है। कल आखिर के आधे घंटे में, पौने घंटे में ऐसी तेजी लाना कि मतलब सामने वाले के जो भी ट्रेडर है, कॉल वाले हो चाहे पुट वाले हो, सभी के होश उड़ जाए और सभी का जो जो नजरिया है वो सिर्फ और सिर्फ तेजी की तरफ आ जाए। लोग 200 रुपये प्रीमियम के कॉल भी लेने के लिए रेडी है। 21,400 की निफ्टी विदाउट एनी सिंगल करेक्शन, यहाँ ये लेवल पे लोगों को अभी ये मानना है कि 22,000 22,500 निफ्टी आएगी, कोई मंदी के बारे में सोच भी नहीं रहा। और यही एक लेवल होता है, यही एक मोमेंट होता है जहाँ पे मार्केट टर्न अराउंड करता है। अभी ऑब्वियसली कोई मेरी बात से अग्री नहीं करेगा, बिकॉज आपने देखा हुआ है मार्केट ने किस तरीके का मूवमेंट दिया है। अब ऐसी मूवमेंट आना और अभी यहाँ से टर्न अराउंड होना, और फिर से वही लेवल में आपको कह रहा हूँ कि आपको मंथ एंड तक 20,200 का लेवल दिखेगा दिखेगा, दिसंबर मंथ एंड तक। ये बात मेजोरिटी ऑफ द लोगों के पेट में नहीं उतरेगी, गले से नहीं उतरेगी, हजम नहीं होगी। लेकिन ये वो लेवल होता है, इस तरीके की मूवमेंट आना, एफआईआईस के 9,000 करोड़ एक ही दिन में बाइंग होना। जो एफआईआईस 19,500 से लेके 20,000, 20,500, ये सब लेवल्स पे वो लोग नेट शॉर्टर थे, नेट सेलर थे। 21,300 के लेवल पे अचानक से वो लोग 9,000 CR का बाय करते हैं और मार्केट को 200 400 पॉइंट बढ़ा के क्लोज दे देते हैं। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसका कोई रीजन नहीं है, मार्केट के पास में कोई ऐसा फंडामेंटल्स नहीं है जिससे मार्केट रातों रात इतना बूम हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ हायर लेवल पे माल काटने की जरूरत है। ये आपको 20,200, मैं चैलेंज नहीं फेंक रहा, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, दिसंबर एंड तक, चाहे 28th को हो चाहे 29th को हो, आप 20,200 देखोगे। मेरा मैं मानता हूं कि मैंने पिछले हफ्ते ही कहा था कि कल तक, यानी कि जो फ्राइडे गया पिछले हफ्ते, मतलब कल तक यानी कि यस्टरडे, तब तक जो है 20,500 का मेरा टारगेट था, पर वो नहीं आ पाया। ठीक है, अब ये टारगेट नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि नाउ आई एम ऑल्सो बुलिश, आई एम नाउ सुपर बेरिश। यहाँ पे अगर मैं 21,000 के आसपास एक एक लॉट शॉर्ट कर रहा था या एक एक लॉट पुट ले रहा था, 21,500 पे हम यहाँ पे हमारी पुट की जो
क्वांटिटी है उसको यहाँ पे डबल कर देंगे, क्योंकि यही वो मोमेंट होता है जहाँ पे आपको ना टेक्निकल्स देखना है ना फंडामेंटल देखना है, आपको सिर्फ आपका एक्सपीरियंस देखना है कि आपने मार्केट में अब तक जो समय बिताया है वो एक्सपीरियंस आपको ये लेवल पे काम आता है। अब अगर यहाँ पे कोई भी आपको अंधा होकर ये कहे कि नहीं नहीं मार्केट 22,000 जाएगा, 22,500 जाएगा, जरा सी डिप आया बाय करना, मैं आपको कहता हूँ ये मार्केट आपको दिसंबर खत्म होते होते 20,200 का लेवल डेफिनेटली दिखाएगा। यहाँ पर हमने 21,000 और 46,500 की बैंक निफ्टी की पुट भरी हुई है। इसलिए मैंने जो है मेरे ग्रुप में थर्सडे को ही कहा था कि जो भी डिप मिलती है आपको थर्सडे फ्राइडे सॉरी वेनेसडे थर्सडे के जो भी डिप मिलती है उसमें आप एटलीस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी से निकल जाइए और जनवरी की पोजीशन क्रिएट करिए, क्योंकि हमारे पास समय रहेगा और जो भी टारगेट्स है ये दिसंबर में ही आएंगे। क्योंकि लेकिन अगर आपके पास में दिसंबर की पुट होगी तो अगर मार्केट अगर आपके पास में 20,500 की भी पुट होगी और मार्केट 20,200 भी चला जाएगा तो भी उसका प्रीमियम आपको ज्यादा से ज्यादा भाव टू भाव ही आएगा। इसलिए हमने जो है यहाँ पर ये जो फॉल आई थी वेनेसडे के दिन, यहाँ पर हमने जो है मेजॉरिटी हमारे ऑप्शंस को कवर किया हुआ था, सिर्फ हमने बजाज ऑटो का ही पुट रखा था क्योंकि आई बिलीव कि ये हफ्ते में हर सेक्टर में, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी हो, चाहे ऑटो सेक्टर हो, फाइनेंस हो, खास करके हर सेक्टर में आपको अच्छी खासी फॉल दिखेगी इंस्पाइट ऑफ 9,000 करोड़ का बाइंग फ्रॉम एफआईआईज। जो भी हो, माय व्यू अब पहले से और ज्यादा स्ट्रांग है और हम और बड़ी क्वांटिटी से यहाँ पे मंदी में बैठे हुए हैं। अब अचानक से इस तरीके का इस तरीके की तेजी लाना, इस तरीके के ऐसे अनसर्टन या कहते हैं ना कि व्हाट वी से अनरियलिस्टिक फिगर्स, अनरियलिस्टिक भाव आपको दिखाना, वो भी निफ्टी में बैंक निफ्टी में, ये कहीं ना कहीं एक 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 सोच को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि जरा सा भी नीचे आएगा आप लोग बाय कर लीजिए। जो लोग भी यहाँ पे पुट में अटके हैं, जो लोग भी यहाँ पे शॉर्ट करके अटके हैं, वो लोग 100 पॉइंट भी निफ्टी गिरा तो वो लोग अपनी पोजीशन तो काटेंगे काटेंगे और डबल बाइंग करेंगे। यानी कि अगर मैं मानो 20,500 पे शॉर्ट हूं एक लॉट निफ्टी में, और अगर ये 21,000 तक भी मार्केट गिरती है एक दो दिन में, या मानो 21,200 तक भी गिरती है, तो मैं मेरी वो शॉर्ट तो काटूंगा ही काटूंगा और मैं यहाँ पे दो लॉट और बाय कर लूंगा तेजी की, क्योंकि अब मेरे दिमाग में भी आ गया है कि अभी 22,000 निफ्टी जाएगी और जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगी वैसे वैसे यहाँ पे सभी की जो बाइंग क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती होती जाएगी। आपको ये वाला लेवल याद याद होगा, 20,222, ये वाला जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, ये भी जो है एक ओवर स्ट्रेच मार्केट था। और जब 20,222 आया फ्राइडे के दिन 15 सितंबर को ये हाई बनी थी, और उसके बाद में अब जाके यानी कि 1 दिसंबर को 1.5 महीने बाद ये वाली हाई को मार्केट ने ब्रेक किया है, लेकिन नीचे कहाँ तक गया? 18,837 तक। आप अगर ध्यान से देखो तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताता हूँ मंथली चार्ट में। हम यहाँ पे मंथली चार्ट में आते हैं, देखिए। नहीं हाँ, एक मिनट उससे पहले जो है हम वीकली चार्ट एक बार एनालाइज करते हैं। मैंने एक चीज यहाँ पे ये रहा।
जब ये वाली लो बनी थी 20 जून 2022 को, 15,183, 15,183, वहां से मार्केट ने ये लेवल बनाया था 28 नवंबर 2022। ये था 20 जून 2022 और फिर 28 नवंबर। ये वीकली वीकली चार्ट है, ठीक है। ये हाई बनाई थी 18,887, 18,887। ये जो दायरा था उसका 50% मार्केट ने एग्जैक्टली रिट्रेस किया और ये लो बनाई 16,828 की। यहां तक ठीक था। यहाँ ये कि कभी भी जब एक्चुअल बाइंग आती है तो वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे आती है। वर्स्ट केस में मार्केट 61% तक रिट्रेस होता है, लेकिन जो एक्चुअल बाइंग आप कहते हो, जो मार्केट का एक एक्चुअल करेक्शन होता है, वो 50% तक होता ही होता है। यहां तक मार्केट ने 50% करेक्ट किया ये वाले, लेकिन जो ये वाली लो है 16,828, यहां से जो मार्केट ने रैली करी है उसने 50% का करेक्शन कभी नहीं दिया। ये भी जो यहां से ये जो आया है, दिस इज नॉट अ 50% करेक्शन, दिस इज लेस देन 50% करेक्शन। अगर आप ये लेवल से 16,828 से ये वाली टॉप बनी 19,991, और वहां से मार्केट कितना गिरा, ये 50% नहीं है, क्योंकि ये दायरे का 50% 18,400 के आसपास आता है, जबकि इसने यहाँ पे लो बनाई 19,229 की, और फिर यहाँ से वापस ऊपर निकल गया। ये जो यहाँ ये भी जो गिरा, ये भी जो है 18,837 तक गिरा है। ये भी 50% नहीं है, क्योंकि अगर आप 16,828 को 2222 से अगर जोड़ते हो, ठीक है, तो इसका 50% निकलता है 18,525, और जबकि उसने लो बनाई है 18,837। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने 50% करेक्शन अभी तक दिया नहीं है, जो कि ये एक टेक्निकल का रूल है। लेकिन अब क्योंकि मार्केट ना टेक्निकल को जानता है ना फंडामेंटल को जानता है, वो सिर्फ तेजी करना जानता है, क्योंकि मोदी जी आ गए वापस से, बीजेपी आ गई। ये बीजेपी, ये मोदी जी, ये लोग मार्केट एक हद तक चला सकते हैं। 2024 में बीजेपी आएगी, ये एंटीसिपेशन पे मार्केट एक लेवल तक बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्शन तक वन साइडेड रैली करते ही जाएगा। न्यूज़ बेस कभी भी मूवमेंट आती है वो कुछ ही दिनों में जो है अपने आप टेक्निकल्स पे आ ही जाती है। टेक्निकल ये कहता है, चार्ट ये कहता है कि ये हफ्ते में मंथ एंड तक जो भी रैली हुई है वो फिजल आउट हो सकती है। जो भी रैली दिसंबर फर्स्ट हाफ में हुई है वो दिसंबर सेकंड हाफ में फिजल आउट हो सकती है। अब चाहे एफआईआई ने जो भी खरीदा हो, जितना भी खरीदा हो। वीकली चार्ट में 98.50 का स्टोकेस्टिक ये लोग ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, और ऊपर से यहाँ पे इतना बड़ा गैप होना, ये कहीं ना कहीं ये इशारा दे रहा है कि मार्केट में जो भी तेजी तेजी है वो अब यहाँ पे इसका अंत हो होने ही आया है, एंड मार्केट एक अच्छे खासे करेक्शन के लिए तैयार है। कल जैसे मार्केट इंक्रीज हुआ उसके साथ इंडिया विक्स का 7% 8% तक बढ़ना, भले एंड में बाद में 6.5% पे क्लोज किया है, लेकिन एक बार इंट्राडे में 8.5% तक भी भागा था। एफआईआई का इतना बड़ा फंड, इतना बड़ा खरीदी होना वो डॉलर इंडेक्स की वजह से हुआ है। डॉलर इंडेक्स कल 100 101.40 तक, 37 तक गिरा था।
लेकिन अभी 102.16 पे फिलहाल बंद है। डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, ये लोग डबल शॉर्ट में आएंगे। एफआईआई के फिगर को देख के आप ललचा मत जाइए कि अब मार्केट गिरने ही नहीं वाला। मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसे मोमेंट्स आते हैं मार्केट में जहाँ पे आपको कैलकुलेशन काम नहीं आता, आपको आपका एक्सपीरियंस काम आता है। और यहाँ पे नो डाउट हम लोग पूरा अभी तक का, यानी कि नवंबर आधे से लेके दिवाली से लेके अब तक, दिवाली के बाद से लेके अब तक जो है हम लोग शॉर्ट में अच्छे खासे ट्रैप हुए हैं। लेकिन जो मैंने अभी जैन के पुट लेने का मैंने कहा है, वो आपको दिसंबर में ही अच्छा खासा मुनाफा करके दे देगा। जो भी लॉसेस हुए हैं, देखिए पुट में मैंने कभी भी एक लॉट से ज्यादा लेने की कभी सलाह नहीं दी, एक या मैक्सिमम दो लॉट। तो आपका लॉस हो के एक दो लॉट का भी अगर पकड़ो तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये दो लॉट आप 46,500 का बैंक निफ्टी का पुट एंड 21,000 का निफ्टी का पुट, ये एक एक लॉट भी अगर आपने ले लिया, आपको मंथ एंड तक ही जो है अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। आपको जनवरी तक इसको कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत ही नहीं। दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस सेज। अभी मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग हैं जो कॉल के पीछे अब इतने पागल हो चुके हैं कि उनको मंदी का वर्ड पता ही नहीं है। आई मीन दे आर नॉट रेडी टू मंदी का वर्ड लेना भी नहीं चाहते, बिकॉज दे आर सुपर डुपर बुलिश नाउ। और मार्केट को ऐसे ही लोगों की तलाश होती है, वो इसी तरीके का माहौल क्रिएट करता है, एंड देन इस तरीके से ये गिरावट देगा कि आप लोग 20,200 पर भी जो है बायर ही बने बने रहोगे। जैसे आज सेलर्स लोग अटके पड़े हैं, वैसे ये लेवल पे आते आते दिसंबर एंड होते होते बायर्स लोग अटके पड़ेंगे। ये लेवल पे उड़िएगा मत। जो भी आपके पास में लॉन्ग है उसको बुक करके चुपचाप बैठ जाइए, या फिर जनवरी की फरवरी की पुट लेके बैठ जाइए। करंट स्ट्राइक प्राइस की लीजिए, भले 300 रुपए की मिले, ये आपको 1,000 रुपए का भाव देगी, ये बात क्या मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। बाकी कल इतनी तेजी में भी जो है बजाज ऑटो हमारा शॉर्ट था, आई मीन नेगेटिव था। चलिए, फिलहाल मैं आपको ये दिखा दूं कि हमने हमारे ग्रुप में क्या क्या दिया हुआ है। कल भी कुछ खास नहीं है। एक बाय कॉल दिया था 10:14 पे मैरिको का। ये एफएमसीजी स्टॉक है। अ, इसमें एक अच्छा खासा बाउंस बनेगा। 537-35 पे आप बाय करिए, 25 का एक मामूली सा स्टॉप लॉस रखिए, एंड टारगेट इसका होगा 570, 580, 560, 580, सॉरी। फिर मैंने 10:29 यानी कि 10:30 गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट सीम्स मार्केट आर जस्ट क्रिएटिंग अनरियलिस्टिक फिगर्स वेयरएज पुट्स प्रीमियम आर होल्डिंग। बैंक निफ्टी जैन 46,500 पुट is positive in spite of बैंक निफ्टी up by 80-90 पॉइंट्स। ये एक अपने आप में एक कंफ्यूजिंग पैटर्न था। बैंक निफ्टी 80 से 100 पॉइंट ऊपर है, और 46,500 की पुट भी पॉजिटिव है। जस्ट forget about figures and levels and go for Jan 21,000 Nifty and 46,500 Bank Nifty put. Buy one lot and do not average it. By December only, more than half of the losses will get recovered. 20,500 से 20,200 by December end. Don't get carried away by this nonsense upside. ये मैंने 10:30 मेरे ग्रुप में लिखा था। और फिर मैंने मेरे क्लाइंट को एक फ्यूचर ट्रेड दिया था, और मैंने कहा था कि इज जस्ट अ सजेशन, इफ यू वांट यू कैन ऐड वन लॉट शॉर्ट इन बजाज ऑटो। उस वक्त बजाज ऑटो 6380 चल रहा था स्पॉट में। ठीक है, फ्यूचर का प्रीमियम में चल रहा होगा। इट्स हाईली ओवरबॉट एंड इट विल स्लिप बैडली इन नेक्स्ट वीक।
और कल ही जो है ये 100 पॉइंट मेरे दिए हुए रेट से नीचे गिरा है। ठीक है, कल तो हमारा काम इतना ही था। ब- बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी आपको दिसंबर एंड तक ये लेवल छूता हुआ दिखेगा, बिकॉज ये उसका ब्रेकआउट लेवल है। और कम से कम आपको ये यहाँ तक आता हुआ दिखेगा। हो सकता है दिसंबर एंड तक ये 44,500 भी आ जावे। 48,143 चल रहा है, 48,143 पे क्लोज किया हुआ है, और मैं 44,000 की बात कर रहा हूँ। 44,600, लेकिन उससे पहले उसको ये लेवल तक आना होगा 46,000। बैंक निफ्टी 46,000 आ सकता है। देर विल बी अ बिग एंड मैसिव सेल ऑफ, जो अभी आपको हो सकता है कि मतलब पल्ले ना पड़े, लेकिन जब होगा तब आप समझोगे कि मेरा व्यू क्या था और क्यों था। तो यहाँ पर मैं ये क्यों गिरेगा, क्या गिरेगा, ये मैं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको, मैं कह रहा हूँ, मतलब मेरा कहना यही है कि मैं यहाँ पे किसी को कन्विंस नहीं कर रहा हूँ कि प्लीज आप मेरे व्यू से सहमत होइए, मार्केट में मंदी करिए। आपको जो ठीक लगे आप करिए। ये मेरा व्यू है कि मुझे मंथ एंड तक ये लेवल आता दिख रहा है, 20,100, 200 एंड 46,000 इन बैंक निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ से कम 1,500 पॉइंट या 1,200 पॉइंट निफ्टी में और 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में यहाँ पे फॉल आती हुई दिख रही है। अब अगर मानो 46,500 भी आता है, तो भी इसे हमारा टारगेट अचीव समझा ही जाएगा। ठीक है, तो 1,500 से 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 1,000 से 1,500 पॉइंट निफ्टी में दिसंबर एंड तक फॉल आनी चाहिए। अब क्यों आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, वो हम जो है जब आएगी तब देखेंगे। कोई ना कोई न्यूज़ को वो लोग क्रिएट करेंगे। रीजन चाहे जो भी हो, रिजल्ट आपको ये मिलेगा, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। ठीक है, बाकी स्टॉक में अभी कुछ कहने जैसा नहीं है। सारे स्टॉक्स में आग आग लगी हुई है। तो लेट्स सी अब ये व्यू कितना सही पड़ता है कितना नहीं, देखते हैं। लेकिन लॉन्ग होने की मतलब यहाँ पे आप हिम्मत मत करिएगा, बिकॉज ऐसे ट्रैप होंगे, ऐसे फंसोगे कि ठीक है। अभी मैं जो कहना था वो मैंने कह दिया, बाकी जो भी है अभी आप जानो। ठीक है, तो जो लेवल्स बताने थे मैंने बता दिए। क्योंकि मार्केट में जैसे तेजी होने का कोई रीजन नहीं है, वैसे गिरावट का भी रीजन नहीं नहीं होगा। क्योंकि बढ़ना और गिरना ये मार्केट का एक असूल होता है। अब यहाँ पे मार्केट देखिए, एक भी हफ्ता इसने रेड में क्लोज नहीं दिया है। ये यहाँ से 30 अक्टूबर का जो वीक शुरू हुआ था, तब से लेके आज तक, आज 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने में इसने एक भी हफ्ता रेड में क्लोज नहीं नहीं किया है। ठीक है, तो इसी वजह से दिस इज नॉट द, ये कोई मतलब मार्केट का पैटर्न नहीं है कि वो बिना करेक्शन के ही बढ़ता जाए बढ़ता जाए। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मंथली चार्ट, ये मेरा मानना है, मंथली चार्ट में ये जो आपको कैंडल दिख रहा है, ये एक मंथ का कैंडल है। ये मुझे शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि मंथ मंथली कैंडल का जो लो है 20,183, या तो मार्केट इसके नजदीक आ जाएगा मंथ खत्म होते होते, या फिर इसको ब्रेक भी कर सकता है। ब्रेक ना करे, कम से कम यहाँ पे 20,300 तक तो ये निफ्टी आ ही जाएगा। 300 200 के आसपास ये आधे से ज्यादा तेजी यहाँ पे फिजल आउट हो जाएगी। और जब तक 20,500 नहीं आ जाता, हो सकता है कि मैं बहुत ही
कम वीडियो बनाऊंगा, और ऐसा अगर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंस लगे तो ही बनाऊंगा, क्योंकि जब तक कहा हुआ होने ना लगे तब तक एक ही बात को बार 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 रिपीट करना, ये बहुत ही इरिटेटिंग सा लगेगा मुझे भी और आपको भी, कि मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ। जैसे ये होना शुरू हो जाएगा मंडे से, तो आई विल कम अप। ये तो जब आएगा उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये मंथ एंड तक के मेरे लेवल्स मैंने आपको बता दिए, मार्केट जो है यहाँ तक मुझे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो व्यू पसंद आया हो तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मैं चैनल कोई बंद नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे मेरे जो कहा है वो एक बार होने लगे तो आगे बात करने में और आगे व्यू देने में भी मजा आएगा। ठीक है। और जो लोग भी हमारी 3 मंथ्स की सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1500 का उसका चार्ज है। आपको फिलहाल तो ऑप्शन ट्रेड मिलेंगे, क्योंकि अभी ऑप्शन के अलावा और कुछ है भी नहीं मार्केट में। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत भी करेक्शन देगा तो कुछ स्टॉक्स ध्यान में है जो बाइंग में आने चाहिए। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा है कि 3 महीनों में आपका जो कैपिटल है उसके ऊपर 25 to 35% का प्रॉफिट मान के चलिए। ठीक है। तो 1500 का उसका रेट है। और जो लोग भी ईयरली में आते हैं तो 8000 का रेट है। और उसमें जो आपका प्रॉफिट टारगेट होगा वो 100% का होगा, यानी कि अगर आप लाख रुपए लेके ट्रेड कर रहे हो तो 12 महीनों के अंदर वो लाख का 2 लाख हो जाएगा। एंड एक एडिशनल बेनिफिट ये है, जो लोग ईयरली में एनरोल होते हैं तो उनको कभी भी इन फ्यूचर अगर टेक्निकल सीखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ 3000 में सीख सकते हैं। और बाकियों के लिए जो है वो 5000 का चार्ज रहेगा। टेक्निकल कोर्स, टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स, उसमें पूरा मार्केट स्टडी, कैलकुलेशंस, ट्रेंड लाइन, एवरीथिंग, चार्ट रिलेटेड एवरीथिंग, कौन से इंडिकेटर्स आपको देखने हैं, यूज करना है, सब कुछ आपको उसमें समझाया जाता है। हफ्ते के 2 दिन होता है, 3 सैटरडे संडेज होगा। और मंडे टू फ्राइडे किसी भी 2 दिन आपको लाइव मार्केट में आखिर का 1 घंटा प्रैक्टिकल कराया जाएगा, जिसमें जो भी हम थियरी में सीखेंगे वो हम लाइव मार्केट में भी आपको ये कराएंगे, समझाएंगे। और जैसे आप टेक्निकल कोर्स के लिए एनरोल होते हो तो फॉर अ मंथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे ट्रेडिंग ग्रुप में शामिल किया जाता है। और आपका कोर्स खत्म होते होते हमारे टिप पे काम करके अब आपका आपके कोर्स की पूरी फीस आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक छोटी सी हमारी 2-3 सर्विसेज है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें दे कैन व्हाट्सएप मी 9082503553 एंड बी ए पार्ट ऑफ आवर जर्नी, जिसमें हमें भी कुछ सीखने मिलेगा आपसे और आपको भी कुछ समझने मिलेगा हमसे, जो आपको आपके ट्रेडिंग में बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है। एंड एनी वन हु इज न्यू इन द स्टॉक मार्केट और एनी वन हु वॉन्ट्स टू लर्न द टेक्निकल चार्ट, कोई भी जो है ये कोर्स अटेंड कर सकता है। ठीक है। तो बस यही है, बाकी जो भी है अब मार्केट गिरावट देना शुरू करे तो हमारे वीडियो आना भी जारी रहेंगे। चलिए बस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी वीकेंड, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।